Today, I'm going to discuss one of the pre-exam of the Punjab Judiciary, and it's a rapid um, series of the pre-exam in which not a very detailed, but मैं थोड़ी सी इसमें detailed discussion करूंगा, and my emphasis मेरा जोर रहेगा कि मैं जल्दी से जल्दी इसको जो कम time में आपको जो थोड़ा सा explain करके इसको finish कर सकूं. Now, the question paper as per Order 2, Rule 1, CPC, every shoot shall as far as practicable be framed so as to. तो इसमें क्या रहेगा आपका कि afford ground for a final decision to prevent a further litigation. जो आपका Order 2 Rule 1 है, उसकी जब आप लैंग्वेज पढ़ोगे तो उसमें बोल के रखा हुआ है कि आपका जो सूट सेल बी एस्पेक्ट इस तरीके से फ्रेम होना चाहिए कि जो आपका उस पेस पे आपका जो उस डिस्प्यूट के रिगार्डिंग आपका फाइनल डिसीजन आए और जो है कोई भी उसमें कोई भी आपका रिलीफ ऐसा ना बच जाए और जिससे कि कोई फर्दर लिटिगेशन जनरेट उससे जनरेट हो जाए. सो द करेक्ट आंसर इज योर सी ऑप्शन A and B. Now the second question is, which of the following is not a ground for the court to order a separate trial under Order 2 Rule 6 CPC. तो इसमें देखिए जब आप Order 2 Rule 6 पढ़ोगे तो उसमें से ये डिले इन द ट्रायल या एम्बेरसमेंट ऑफ द ट्रायल, इनकन्वीनियंस, ये आपका कोई भी ग्राउंड नहीं आता है. तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका डी, नन ऑफ द अबव. नाउ द Order 5 ऑफ अ सीपीसी प्रोवाइड, ये तो जनरली बहुत ही इजी क्वेश्चन है. अगर आप सीपीसी में इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग मतलब हाउ टू स्टार्ट द सीपीसी, आप सीपीसी को कैसे पढ़ना है, तो देयर इज अ लिंक you seen on the side of the screen, just click on that और आप जो मेरी वीडियो के go through जाइए तो वहां पे आपको इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ यू कैन इजी वे दोनों लैंग्वेज में आपको मिल जाएगा. अच्छा, Order 5, वी आर डिस्कसिंग अबाउट Order 5. तो यहाँ पे ऑप्शन देके रखे हैं, इश्यू एंड सर्विस ऑफ अ समन, इंस्टीट्यूशन ऑफ अ सूट, प्ली जनरली या एडमिशन. तो आपका जो है करेक्ट ऑप्शन है इसका ए, क्योंकि Order 5 जो है वो आपका सर्विस ऑफ अ समन के बारे में डिस्कस करता है. बेसिकली इशू जो है आपके Order 14 में होते हैं, पर इसमें सर्विस ऑफ अ समन है, इसलिए मैं इसको इस ऑप्शन को ए बोल रहा हूँ. नाउ when there are more than one defendant, the service of someone shall be made on. ये आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. जब सर्विस जब जो है मोर देन वन डिफेंडेंट है तो उस टाइम जो है यहाँ पे ये बोल रहा है अगर आपका कोई केस हो चुका है और जिसमें जो प्रतिवादी जो है वो एक से ज्यादा है तो उसमें उस सिचुएशन में आपका जो है सर्विस ऑफ समन कैसे दी जाएगी. Anyone defendant identify as the representative for all the defendant, majority of the defendant, each one of the defendant, या none of the above. तो करेक्ट ऑप्शन है जितने आपके डिफेंडेंट होंगे उन सभी की जो है, जितने आपके प्रतिवादी होंगे उन सभी को जो है जो आपका कोर्ट का जो सम्मन है वो दिया जाएगा. ठीक है. नाउ अंडर Order 6 Rule 16 CPC, the court may strike out any pleading on the grounds scandalous, unnecessary, vexatious. जब आप Order 6 रूल जो 16 है हमारा, Order 6 Rule 17, मतलब उसमें न्यायालय जो है आपकी कोई भी आपकी जो प्लीडिंग्स है उनको जो है किन किन ग्राउंड पे जो आपका स्ट्राइक आउट कर सकता, मतलब उनको डिलीट कर सकता है आपकी प्लेंट से जो आपने प्रेयर करके रखी, अगर, और वो कब करेगा, जब वो स्कैंडलस हो, अननेसेसरी हो, वेक्सेसियस हो. तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका डी, ऑल ऑफ द अबव. एंड now the next question, now the next question is question number 6. A and B sue C for ₹1,000. A और B ने C के खिलाफ जो है 1,000 रुपए का सूट किया रिकवरी के लिए. ठीक है. C cannot set off a debt due to him from A alone. C can set off debt due to him from A alone as a matter of right. C can set off debt due to him from A alone with the prior permission of the court. None of them. तो set off में C cannot set off a debt due to him from A alone. इसका करेक्ट आंसर A है. वो इसलिए है क्योंकि सेट ऑफ जो है, अब यहाँ पे बात आती है क्योंकि यहाँ पे A और B ने जो है C के खिलाफ किया है. ठीक है. अब यहाँ पे दो बंदे, दो प्लेंटिफ है और उन्होंने एक डिफेंडेंट के खिलाफ किया हुआ है. अब C के पास जो है C कैन नॉट सेट ऑफ अ डेट ड्यू टू हिम फ्रॉम A अलोन.
तो इसलिए जब प्लेंटिफ 2 है, डिफेंडेंट 1 है, तो सिर्फ एक के लिए वो सेट ऑफ नहीं कर सकता है, ठीक है। ऑर्डर 8 रूल 6 आप गो थ्रू करोगे सीपीसी में, तो उसमें आपको सेट ऑफ के बारे में क्लियरली बताया गया है। नाउ issue arise when dash preposition of a law or a fact are affirmed by one party and denied by other party. issue arise, तो इसमें ये बोला है कि इश्यू आपका कैसा होगा, रेलेवेंट होगा, मटेरियल होगा, नेसेसरी होगा या डिस्प्यूटेड होगा। तो आपका इश्यू अराइज व्हेन मटेरियल प्रेपोजिशन ऑफ अ लॉ और अ फैक्ट, मतलब वो जो मटेरियल है, मतलब रेलेवेंसी या नेसेसरी, इसको एक्चुअली जब हम डिटेल ये जो जजमेंट्स आती हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, उस पे जब हम डिटेल डिस्कशन करेंगे तो उसमें के बाद आपको आपको आइडिया होगा। देन यू हैव, इफ यू डिस्कस द सुप्रीम कोर्ट important judgment, then you have an idea regarding this type of question. So the material is the correct answer, and seventh ka D is your correct answer. Now question number 8, when English is not the language of the court, uh, evidence may be taken in English if the court consider it necessary, all parties do not object, both A and B and none of the above. ठीक है, तो इसमें आपका जब दोनों पार्टियां राजी हो जाती हैं तो आपका जो एविडेंस है, आपका जो सबूत है, वो आपका इंग्लिश में भी लिया जा सकता है। इंग्लिश इज नॉट अ लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट, जैसे आपके साउथ में या पंजाब में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू? Affidavit can be confirmed only to statement of a knowledge. Affidavit can be confined only to a statement of the belief. Affidavit cannot be confined to the statement of a belief only on an interlocutory application, या none of the above. 9 का करेक्ट आंसर है एवरीबॉडी नो, जो एफिडेविट है वो सिर्फ कन्फाइन होता है किसके लिए? ओनली टू द स्टेटमेंट ऑफ नॉलेज। आप जब वहां पे देखना वेरिफिकेशन करोगे तो वहां पे लास्ट में लिखा होता है कि एज पर माई नॉलेज इट इज अ ट्रू एंड ट्रू एंड बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, इस तरीके की जो है वो वहां पे वेरिफिकेशन दी जाती है एफिडेविट में। कभी पढ़ना उस लैंग्वेज को तो आपको इसमें आपको पता चल जाएगा कि एफिडेविट कैन बी कन्फाइंड ओनली टू द स्टेटमेंट ऑफ अ नॉलेज। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, where immovable property forms on a estate situate within the local limit of the jurisdiction of a two or more courts, यानी तो इसमें आपका any one court may sell the entire estate. The court can sell only that part which is within its jurisdiction. None of the court can sell any part of the estate. That court can sell the entire estate within. Uh, uh, the court can sell the entire estate within whose jurisdiction the majority portion of property is situated. Actually, it is the question of the disputed jurisdiction, and जो सेक्शन 17 है आपका सीपीसी का, उसमें बताया हुआ कि एनी वन कोर्ट में सेल द एंटायर स्टेट। नाउ व्हेन अ डिक्री हैज बीन सेंट टू अ कोर्ट फॉर एग्जीक्यूशन, इफ द सेड कोर्ट डज नॉट हैव अ जुरिस्डिक्शन टू एग्जीक्यूट द डिक्री, इट शैल। देखिए, अगर आपकी कोई जो है डिक्री जो है किसी कोर्ट में भेजी गई कि आप जो है इसमें इस कोर्ट इस जो डिक्री को जो है विद इन योर जुरिस्डिक्शन, जो जजमेंट डेटर है जिसके अगेंस्ट जो है जजमेंट पास हुई है, डिग्री पास हुई है, उसके खिलाफ इसको एग्जीक्यूट करे। और जब वहां भेजे गए तो कोर्ट को ये लग पता चला कि अरे ये तो मेरी जुरिस्डिक्शन में है नहीं, तो कोर्ट के पास व्हाट इज द ऑप्शन? कोर्ट उसको रिटर्न करेगा? नहीं, कोर्ट उसको जो है सेंड द डिक्री टू द कोर्ट हैविंग अ सच जुरिस्डिक्शन। तो सी इज योर करेक्ट आंसर। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू? अब हमें ये बताना है, ठीक है, इनमें से कौन सही है। द सूट कैन नॉट अबेट बाय अ रीजन ऑफ अ डेथ of either party if the death suit cannot be abated by reason of a death of either party. अरे इसमें सूट तो अबेट हो जाता है अगर किसी की जो है रीजन ऑफ अ डेथ ऑफ ईदर पार्टी इफ द डेथ अकर्स आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ हियरिंग। बिल्कुल सही। जब आप ऑर्डर 22 पढ़ोगे तो वहां पे आपको डिटेल से इसके बारे में आपको पता चल जाएगा। नाउ अ प्लेंटिफ में अबेंडन हिज सूट at any time after institution of a suit, only after written statement has been submitted, only after settling of a issue, and none of the above. तो 13 का आपका प्लेंटिफ में अबेंडन हिज सूट, इसका अर्थ ये है कि अगर किसी ने कोई सूट फाइल करके रखा होगा कि वो बोलेगा कि मैं अपना यहाँ पे सूट को जो है अब मैं छोड़ रहा हूँ, मतलब इसमें जो भी क्लेम है वो मैं छोड़ रहा हूँ, तो वो जो है
जिस दिन से उसने सूट फाइल किया और जब तक डिसाइड नहीं हो जाता कोर्ट के द्वारा, तो वो जो है एट एनी टाइम जब से है इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट से वो अबेंडन कर सकता है। Every suit by a minor shall be instituted in the name of the minor, the guardian of the minor, the next friend of the minor, या both B and C। करेक्ट आंसर है आपका 14 का कि जो every suit by the minor shall be instituted in the name of the minor के नाम से ही आपका सूट फाइल किया जाता है, पर वहां पे थ्रू नेक्स्ट फ्रेंड आपका या थ्रू गार्डियन जो है वो लिखा जाता है, बट सूट जो फाइल होता है वो माइनर के नाम से ही फाइल होता है। ये आप जब आप कोर्ट में फाइलिंग करोगे तो वहां पे आपको प्रैक्टिकली इसका नॉलेज हो जाएगा। द डिक्री मींस द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन इट सो फार एज रिगार्ड द कोर्ट एक्सप्रेसिंग इट कंक्लूसिवली डिटरमाइंस द राइट्स ऑफ द पार्टीज विद रिगार्ड टू द ऑल और एनी ऑफ द मैटर इन डैश इन द सूट। अरे ये तो डिक्री का, जब आप डिक्री पढ़ोगे तो उसमें से सीधी सीधी सी बात है कि उसमें आपका रिगार्ड टू ऑल इन अ मैटर। अब ये देखिए जो मैटर है, मैटर इन इशू या मैटर इन डिस्प्यूट या मैटर इन कंट्रोवर्सी, क्या होगा इसका? जो कंट्रोवर्सी की जो मैटर हैं उनको जो है ये पूरी तरह से डिसाइड करता है। तो करेक्ट आंसर है 15 का ए। नाउ एट एनी टाइम आफ्टर द वारंट फॉर द अरेस्ट ऑफ अ जजमेंट डेटर हैज बीन इशूड, एट एनी टाइम आफ्टर अ वारंट फॉर द अरेस्ट ऑफ अ जजमेंट डेटर हैज बीन इशूड, मतलब कि जजमेंट डेटर के खिलाफ एट एनी टाइम आफ्टर द वारंट ऑफ द अरेस्ट, जब आपका अरेस्ट वारंट इशू हो जाता है तो कोर्ट में कैंसिल इट ऑन द ग्राउंड, तो कोर्ट जो है किस ग्राउंड में जो है इसको कैंसिल कर सकता है? तो करेक्ट आंसर है आपका 16 का बी, दैट ही इज अ सीरियसली इल, अदरवाइज देयर इज नो एनी अदर ऑप्शन कि जो है वो कैंसिल किया जाए। नाउ वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी इज सोल्ड in execution of a decree and such sale has become absolute, a property shall be deemed to be have vested in the purchaser from the time जिस दिन से उसने प्रॉपर्टी जो है वो सोल्ड हुई है, मतलब when the property is sold, the correct option is B। now provision of a section 10 of a CPC are directory mandatory non mandatory discretionary। ये प्रोविजन जो है आपका रेस्ट सब जुडिस जो है आपका सीपीसी में, ये मैंडेटरी प्रोविजन है। कोर्ट की मर्जी नहीं चलती है कि अगर कोई केस पहले अगर कहीं पे पेंडिंग सूट है, वही सेम इशू है, जैसे जब आप सेक्शन 10 पढ़ोगे उसमें पता चल जाएगा, तो कोर्ट की डिस्कशन नहीं चलती है। जब आपका डिफेंडेंट, इसमें कोर्ट की मर्जी नहीं चलती है, मतलब आपको जो कोर्ट है, जज साहब जो है ये नहीं बोल सकते कि मैं जो है सेक्शन 10 नहीं लगाने वाला हूँ, ठीक है, ये उनको लगाना ही पड़ेगा। अगर डिफेंडेंट ने बता दिया कि दिस सूट हैज बीन ऑलरेडी पेंडिंग बिफोर एनी कोर्ट इन इंडिया, तो जो है वो आपका रेस्ट सब जुडिस लग जाता है। जब आप सेक्शन 10 पढ़ोगे तो आप ज्यादा आपको समझ आएगा। द चैप्टर ऑन प्ली बार्गेनिंग डज नॉट अप्लाई। जो प्ली बार्गेनिंग का जो चैप्टर है, ये हम सीआरपीसी के क्वेश्चंस हैं आपके, तो वो जो है आपके कब, देखिए ये सारी की सारी कंडीशन जो है प्ली बार्गेनिंग में आती है। चैप्टर नंबर 21A ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो है डील विद द प्ली बार्गेनिंग। इसमें जो है अगर आपका डेथ से पनिशेबल है, इम्प्रिजनमेंट फॉर अ लाइफ हो या जुवेनाइल हो बच्चा, तो आपका ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? क्वेश्चन नंबर 20, द स्टेट, इसमें सही क्या है? द स्टेट गवर्नमेंट कैन डिटरमिन द लैंग्वेज ऑफ ईच कोड विद इन द स्टेट। The state government can determine the language of each code within the state except the high court। This is the correct answer is your B। The state government can determine, मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो आपकी राज्य सरकारें हैं, वो जो है हर एक कोर्ट की जो है लैंग्वेज डिसाइड कर सकती है, पर हाई कोर्ट की डिसाइड नहीं कर, हाई कोर्ट को नहीं छेड़ सकती आपकी स्टेट गवर्नमेंट रिगार्डिंग द लैंग्वेज, ठीक है। अब बोल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अक्यूज्ड ऑफ अ चीटिंग बी एट अ गिवन टाइम एंड अ प्लेस, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि एज ने जो है चीटिंग की है, इज एक्यूज्ड ऑफ चीटिंग बी को एट गिवन कहीं पर टाइम एंड प्लेस के लिए, किसी जगह पे किसी समय पे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसमें? करेक्ट ऑप्शन आपका बी है। चार्ज मस्ट सेट आउट द मैनर इन विच ए चीटेड बी। ये आपका जब आप चार्ज पढ़ोगे 211 से सीआरपीसी को आगे को, तो देन यू विल मोर क्लियर। हियर इज द करेक्ट आंसर इज बी। नाउ
Next question is, when a person is accused of a more offenses than one dash committed within the space of a 12 month, he may be charged with and tried at one trial for any number of then not exceeding 3 आना चाहिए इसमें similar ठीक 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 क्वेश्चन नंबर 22 का आपका of a same kind जैसे थेफ्ट की है ऐसा नहीं कि एक में थेफ्ट की एक मर्डर किया उन दोनों को इकट्ठे क्लब कर दिया नो वो सेपरेट सेपरेट चलेंगे आपके A commits a house breaking by day with the intent to commit adultery and commit adultery in the house so entered. A may be and convicted of the offense under the section 450. देखिए इस क्वेश्चन की कोई रेलेवेंस नहीं रहती है क्योंकि जो 497 जो है आपका जो सबसाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस के बाद जो आपका ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिलीट कर दिया है आपकी अडल्टरी को. नाउ क्वेश्चन नंबर 24. Which of the following person are entitled under section 302 CRPC to conduct the prosecution of a case without the permission of the magistrate? क्वेश्चन ये है कि कौन सा which of the following person कौन सा पर्सन जो है किसको जो है entitled under section 302 302 के तहत conduct the prosecution of the case without the permission of the magistrate. तो ये जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी गवर्नमेंट एडवोकेट और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी मतलब इसमें जो है प्रोसिक्यूशन जो है आपका केस विदाउट द परमिशन ऑफ द मैजिस्ट्रेट के विदाउट मैजिस्ट्रेट के भी कंडक्ट कर सकता है 302 में पावर देख के रखी हुई है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को गवर्नमेंट एडवोकेट को और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को 24 का डी. नाउ the court may assign a pleader to an accused in a trial when it appears to the court that the accused does not have a dash mean to engagement. The court may assign a pleader to an accused. कोर्ट जो देखो ये बात करता है सीधी सा ये क्वेश्चन है कि गरीब आदमियों को जब कोर्ट को लगता है कि भाई उसके सामने ऐसा आदमी आ गया जिसको पास कुछ भी नहीं है ठीक है तो कोर्ट क्या देखेगा ताकि जो है उसको वकील प्रोवाइड करवा सके तो इसमें जो उसके पास सफिशिएंट मीन जो है नहीं है तो करेक्ट ऑप्शन इज क्वेश्चन नंबर 25 का बी. नाउ a provision as contained in the section 3062 CRPC in relation to the pardon to an accomplish to any offense punishable with the imprisonment which may extend to मतलब pardon जो है आपका वो कब कब होता है ये आपका 7 years से जो offenses हैं which may extend to 7 साल तक के नीचे 7 साल और 7 साल से नीचे तक के आपके जो है आपका पार्डन हो सकती है. Now, when the inquiry or a trial relate to an offense under section 376 to 376D of the Indian Penal Code, the inquiry or a trial shall, as far as possible, be completed within a period of 2 months from the date of. देखिए ये क्वेश्चन so many time different states में पूछा जाता है. ये क्वेश्चन आपका 27 ये जिस दिन से commencement of the examination of a witness जिस दिन से आपकी witness जो है शुरू होगी. देखिए when the inquiry or a trial leads to an offense under section 376D of the Indian Penal Code, the inquiry or a trial shall, as far as possible, be completed within a period of 2 months from the commencement of the examination of a witness. ठीक है? Correct option is your A. Now the question number 28. When the accused is aggrieved by the report of the clinical psychologist as to the unsoundness of mind, he may prefer an appeal to the देखिए ये बात करता है आपका मेडिकल बोर्ड जो है वहां से जो आपका ल्यूनेटी के रिगार्डिंग जो आपका सीआरपीसी में प्रोविजन देके रखे हुए चैप्टर है उसके में डील करता है और करेक्ट ऑप्शन इज योर डी. नाउ क्वेश्चन नंबर 29. A magistrate shall inquire into the unsoundness of a mind of the person against whom the inquiry is being held when the magistrate has reason to believe that such person is of unsound mind and consequently incapable. A magistrate shall inquire into the unsoundness of mind of the person against whom मतलब कब जो है उसको करनी चाहिए मैजिस्ट्रेट को करना चाहिए. करेक्ट ऑप्शन इज योर बी ऑफ मेकिंग ऑफ अ हिज डिफेंस. अगर वो जो है आपका जो अगर मैजिस्ट्रेट हैज अ रीजन टू बिलीव मैजिस्ट्रेट को ये विश्वास हो गया कि वो जो है इनकैपेबल है अपना डिफेंस देने के लिए तो मैजिस्ट्रेट को शैल इंक्वायर इनटू द अनसाउंडनेस ऑफ माइंड ऑफ द पर्सन अगेंस्ट whom the inquiry is being held. ठीक है. Now every state government dash the central government shall prepare a scheme for providing a fund for the purpose of
compensation to the victim in coordination with, in collaboration with. अरे इसका तो एक सिंगल, ये तो आपका इंग्लिश मीनिंग का है ना, कोऑर्डिनेशन होगा तो उसके तहत, ना कि कंसल्टेशन करेगा, ना कि परमिशन लेगा, ना ही कोलैबोरेट करेगा, बिकॉज दीज आर द गवर्नमेंट्स, so they can coordinate on. When a sentence of when a sentence of a dash is passed by the High Court, a certified copy of the judgment shall be immediately given to the accused free of cost, whether he applied for the same or not. Death. जब हाई कोर्ट ने डेथ की जो है अगर जजमेंट पास करती, तो जो एक्यूज्ड है उसको जो है इमीडिएटली कॉपी प्रोवाइड करता है, ठीक है। अंडर सेक्शन 378(1) CRPC, who can direct the public prosecutor to present an appeal to the court of possession from an order of acquittal passed by the magistrate in respect of a cognizable and non-cognizable offense. तो इसमें जो आपका डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो होगा आपका वो करता है। सो मेनी टाइम आपने देखा होगा कि विड्रॉल की जो एप्लीकेशन लगाई जाती है कहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास, तो वो ही अगर कोई भी ऐसा ऑफेंस है तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट डायरेक्ट करता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को। नाउ sentence of an imprisonment for a term is not set off against the period of a detention undergone by the person during trial of the same case. The sentence of an imprisonment for a term is not set off against the period of a detention undergone by the person during the trial of the same case when such a sentence is for the offense of a rape, is for the sedition, is in a default of a payment of a fine. बिल्कुल सही। अब आपको पता है कि जब भी अगर फाइन का अगर आपका जो इम्पोज किया हुआ है अगर वो नहीं देता है तो उसकी जो जितनी आपकी उस ऑफेंस के रिगार्डिंग जो आपकी जो आपकी पेनल्टी है, सॉरी आपकी जो इम्प्रिजनमेंट है उसका 1/4 जो है उसको दिया जाता है। Now, the general rule in a relaxation to fixing the amount of any bond under the provision as to the bail and a bond of a CRPC is that it should not be excessive. बिल्कुल सही। These are the some technical term which is in the written in the Bail Act. So go through the Bail Act. In the trial of a summon case by a magistrate, charges must be in the trial of a summon case by the magistrate. इन सब में जो correct option है आपका वो D है, क्योंकि only the substance of execution जो आपका सब्सटेंस होता है आपका एग्जीक्यूशन का वो ही बताया जाता है, ठीक है। अब ये जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ये जो आपकी क्रिमिनल अमेंडमेंट हुई थी उसके बेस पे है बेसिकली। इसमें जो है इस अमेंडमेंट में आपका जो विक्टिम्स गार्डियन एंड लीगल हेयर्स उनके रिगार्ड उनको जो है एक बेटर पोजीशन में लाया था, और इसमें जो है आपका जो विक्टिम जो वर्ड है तब जो है ये WA डिफाइनिंग अ विक्टिम जो है उसकी जो है डेफिनेशन में इनको जो है इंक्लूड किया गया था, ठीक है। नाउ द करेक्ट ऑप्शन इज योर बी। नाउ A is accused of a waging war against the government of India by taking part in an armed insurrection in which property is destroyed at X, troops are attacked at Y, and the goals are broken open in a Z. A was present at X and Y but not at Z. तो इसका करेक्ट आंसर मतलब ये इसमें रेलेवेंसी देखनी है हमें, इस क्वेश्चन में एविडेंस का क्वेश्चन है, occurrence at X and Y and Z are relevant, ठीक है। These are the some question of the evidence act. Now the question before the court is whether the document X is the bill of A, which of the following is relevant. देखिए जो बिल है, बिल के केस में आपका जो A had consulted the advocate, बिल के केस में देखिए आपने जब भी बिल डिसाइड होती है तो आपका इंडियन सक्सेशन एक्ट और जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट का जो सेक्शन 68 है कि जो अटेस्टेशन कैसे प्रूव की जाती है उसको देखा जाता है। तो देखिए these all according to the testing these all option are the relevant, so the correct option is your D. Now the question number 39. A is a charge with the traveling on a train without a ticket. The burden of proving that he has a ticket, ये किसके ऊपर रहता है? ये आप जो शिफ्टिंग ऑफ द बर्डन ऑफ प्रूफ ये जो है आपका ए के ऊपर रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये उसके ऊपर बर्डन ऑफ, जब आप एविडेंस एक्ट को जो बर्डन ऑफ प्रूफ का चैप्टर है उसको पढ़ोगे तो उसमें आपका ये एक सेट्स एग्जांपल है,
Now, question number 41. A wishes to prove a dying declaration by the B. The burden to prove that B is a dead is on. A जो है dying declaration prove करना चाहता है B की, तो burden of proof किसके ऊपर है? A के लिए, जो assert करता है उसको ही special fact जो है prove करने पड़ते हैं, ठीक है? Section 105 of the Evidence Act requires that the court presume the absence of a such circumstances which brings a case within the purview of the general exception in Indian Penal Code. Act that the court dash presume. देखिए 42 का बी, शेल और मे। शेल में जो है आपका कोड बाउंड होता है और मे में जो है कोर्ट की डिस्कशन चलती है। तो इन सेक्शन 105 की जब आप पढ़ोगे तो वहां पे आपका शेल presume है, ठीक है? कोर्ट इज बाउंड। Section 108 of the Evidence Act provides that when a man has not been heard of for a 7 year by those who would have heard of him if he had been alive, burden of proving that he is a, देखिए these are the bare act language question, just आपको बड़े ध्यान से पढ़नी पड़ेगी कि वहां पे क्या लिख के रखा हुआ है। So the correct answer is your naturally. Section 111 of the Evidence Act speaks of a such situation where one person stand in a position of dash to the other person. तो ये आपका जैसे जो एक्टिव कॉन्फिडेंस में जो होते हैं, जैसे आपका फादर हो गया या कोई गुरु हो गया, तो उसके बारे में बात कर रहा है। इन्फ्लुएंस जो होता है ना, अनड्यू इन्फ्लुएंस की जो प्रूव करते हैं, तो उसमें ये बातें आती हैं। तो सेक्शन 44 का सी एक्टिव कॉन्फिडेंस। सेक्शन 116 ऑफ द एविडेंस एक्ट इज एप्लीकेबल टू सेक्शन 45 जो आपका स्पेसिफिकली जो है आपका सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है, ठीक है? All persons shall be competent to testify unless the court consider that they are prevented from dash the question put to them. तो करेक्ट ऑप्शन है आपका इसका अंडरस्टैंडिंग। Question: all persons shall be competent to testify unless the court consider that they are prevented from the all persons shall be competent to testify unless the court consider that they are prevented from dash the question put to them. Question number 46 का as I'm told you कि understanding कि वो जब तक जो है all the persons shall be competent to testify unless the court consider that, उनको जो है जो क्वेश्चन पुट गया वो समझ, मतलब कोई क्वेश्चन पूछा गया और कोर्ट को लगा कि अरे भाई इनको समझ नहीं आया, ठीक है? As per section 120 of the Indian the Evidence Act, which of the following has been stipulated that, तो 120 के तहत क्या बात की बात सही है? इसका नन ऑफ द अबव, क्योंकि 120 बात जो इन तीनों में से कोई भी बात नहीं करता। Now A is accused before the court of accession of attempting to murder a police officer. Be list on his trial before the accession judge B. So may be examined as to what occurred. ठीक है? Correct option is your B. Proof of a fact depend upon 49 का आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये जो है accuracy of the statement and not upon the probability of its existence. समझ रहे हो आप बात? क्योंकि under section 113A of the Indian Evidence Act, the court dash presume, and under section 113B of the Evidence Act, देखिए most of the question आपके सीधे बेयर एक्ट में जो आपका लिखा हुआ है वही पूछता है, ठीक है? So the correct answer is your may and 113B is your shall. Section 14 of the Evidence Act makes relevant the fact which show the existence of, ये तो सारी की सारी आपकी बेयर एक्ट लैंग्वेज है, state of mind, body और bodily feeling, ठीक है? Which of the following admission is a no evidence? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका 52 का A और B, क्योंकि ये जो है दोनों हैं। An admission by one of the several defendant in a suit against another defendant, an admission by the guardian and item against a minor. Correct answer is your B. Now the section 27 of the Evidence Act applies. देखिए 27 जो है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें आपका जो पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस जो है आता है, तो 53 का करेक्ट आंसर है आपका व्हेन द पर्सन गिविंग इंफॉर्मेशन इज अक्यूज्ड इज इन अ पुलिस कस्टडी, ठीक है? सेक्शन 91 ऑफ द एविडेंस एक्ट में आपका
जो इसमें ये बोलता है, देखिए इन चारों ऑप्शनों में जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, prohibits admission of oral evidence to prove the content of a document where the writing is a fact in issue। जब भी आपका कोई एग्रीमेंट है या कोई डिस्पोजिशन हुई है प्रॉपर्टी की, तो उसके उसका जो है, अगर आप बोलोगे कि उस एग्रीमेंट के बारे में क्या लिखा मैं बताना चाहता हूँ, वो नहीं माना जाएगा। जो उस एग्रीमेंट में लिखा है वही माना जाता है। द राइट टू क्रॉस एग्जामिनेशन ऑन आंसर टू कोर्ट क्वेश्चन इज अवेलेबल। देखिए राइट टू क्रॉस एग्जामिनेशन जो है वो किसको अवेलेबल होता है, एवरीबॉडी इज नो, ये जो है टू ईदर ऑफ द पार्टीज विद द लीव ऑफ द कोर्ट। ठीक है, मतलब जैसे जिस पार्टी ने बुलाया उसकी जो दूसरी पार्टी होगी वो उसको क्रॉस एग्जामिन करेगी। एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस इन अ क्रिमिनल केस थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज परमिसिबल। ठीक है, कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग आपका एक केस है, मेरे को याद नहीं आ रहा, फॉरेन डॉक्टर का केस है, उस केस के बाद जो है आपका ये परमिसिबल हुआ था। द एविडेंस अनअर्थड बाय स्नाइफर डॉग false, so many times this question has been asked, it's a scientific evidence। the limitation period for a recovery of a area of a rent is a period of dash from the dash। देखिए इसमें लिमिटेशन का क्वेश्चन है, अगर आपका एरियर का रेंट जो लेना है तो उसमें जो करेक्ट ऑप्शन है आपका 3 साल तक कर सकते हो आप। A counterclaim is treated as a separate suit and is deemed to be have been instituted। कब से आपका ऑर्डर 8 रूल 6 A to G जब आप पढ़ोगे तो अब आपको पता चलेगा जो करेक्ट आंसर है आपका ऑन द डेट, जिस दिन से जो है काउंटर क्लेम जो है कोर्ट में मांगा जाता है। ठीक है, जो सेक्शन 7 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट जो है किस पे अप्लाई नहीं होता। सेक्शन 7 ऑफ अ लिमिटेशन एक्ट जो है आपका ये देखिए लाइबिलिटी प्रॉपर्टी लिमिटेशन एक्ट तो इन चीज के बारे में बात ही नहीं करता है। सेक्शन 7 जो है आपका ल्यूनेसी इडियोसी, मतलब जो टाइम पीरियड है आपका एक्सटेंशन का किस वजह से होता है वो उसके बारे में बात करता है, तो नन ऑफ द अबव आएगा। अंडर सेक्शन 15 ऑफ द लिमिटेशन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सक्लूडेड इन कंप्यूटिंग द लिमिटेशन पीरियड, तो करेक्ट ऑप्शन इनमें नन ऑफ द अबव, क्योंकि इन तीनों की कंडीशनें जो है फॉलो नहीं होती है, ये जो है वहां पे कोई भी ग्राउंड नहीं है। ठीक है, इन रिलेशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल, इसमें जो है आपका अब बिल जो है आपकी वैल्यूड जो बिल जो है वो रजिस्ट्रेशन जो है मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, ये एवरीबॉडी नो, क्योंकि इंडियन सक्सेशन एक्ट के हिसाब से बिल को रजिस्टर करना जरूरी नहीं होता। ए इंस्टिगेट बी टू मर्डर सी, बी रिफ्यूज्ड टू डू सो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन दिस कंडीशन। देखिए सेक्शन 108 जब आप थ्रू पढ़ोगे ए इंस्टिगेट बी, तो आपका ये उसी आपकी 108 आईपीसी की जो है ये इलस्ट्रेशन है, एंड करेक्ट आंसर जो है आपका इज गिल्टी ऑफ अबेटमेंट इवन इफ द बी ने इसको करने से मना कर दिया। For an offense of a criminal conspiracy under section 120A of the IPC, the party involved should agree to do or a cause to be done an act। तो आपका 64 का आंसर है ए एंड बी, मतलब ultimate object which is illegal and which is not illegal but by illegal means। A and B beat each other, A और B ने एक दूसरे को मारा and exchange blows in a cinema hall in the middle of movie, they are guilty of। all these are a question are a very direct question। A fray, Jed attempt to horsewhip A not in such a manner as to cause a grievous hurt to A, A draws out a pistol, Jed persists in the assault, A believing in a good faith that he can by no other means prevent himself from being horsewhipped shoot Jed that A is a guilty of। देखिए ये जो है आपका क्वेश्चन, इसमें बहुत सारी बातें डिस्कस की हुई हैं। ये कल्पेबल होमिसाइड में आएगा, क्योंकि ये बहुत ही डिटेल डिस्कशन है, और ये सेक्शन 290 और 300 का इसमें जो है जो आपका बोलते हैं नॉलेज, इसमें जो डिफेंसेस आते हैं उसमें ये फॉल करेगा, तो इसलिए कल्पेबल होमिसाइड है। If you have any confusion regarding any question of this question paper, just message me in inbox. I will make a detailed video and never desperate you। Which of the following does not amount to grievous hurt? तो सेक्शन 67 का आपका क्वेश्चन नंबर 67 का आपका करेक्ट आंसर है नन ऑफ द अबव, क्योंकि ये सारे के सारे जो हैं आपके जो 7 कंडीशनें जो हैं आपकी सेक्शन 320 की उसमें जो है आपका फॉल करता है। नाउ टू अट्रैक्ट द पनिशमेंट अंडर सेक्शन 320T ऑफ द आईपीसी, ग्रीवियस हर्ट हैज टू बी कॉज्ड। देखिए 322 के तहत जो है आपका
ये वॉलंटरली होना चाहिए, ठीक है। वॉलंटरली ग्रीवियस जो है वो पनिशेबल होता है 300 सेक्शन 322 आईपीसी के तहत। ए हैज टेकन अ हाउस ऑन अ रेंट फ्रॉम अ बी, ए हैज गॉन आउट आफ्टर क्लोजिंग द हाउस, बी पुट हिज ओवन लॉक ऑन द प्रीमाइसेस इन एज एब्सेंस। तो इसका क्या आंसर आएगा, ये आपका रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट है, क्योंकि देखिए इसमें क्या, ए हैज टेकन अ हाउस ऑन अ रेंट, उसने रेंट पे लिया था, और ए हैज गॉन आउट, वो बाहर चला गया, बट बी पुट्स हिज ओवन लॉक, तो बी ने जो है इन इज एब्सेंस, बी ने जो है उसको लॉक में कर दिया, तो ये जो है आपका रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट हो गया। नाउ A find a valuable ring on the road, very famous question. He immediately sell it without attempting to discover the owner. He said that he has committed. Obvious है, जब उसने जो है ड्यू डिलीजेंस की नहीं, मतलब उसने ये पता ही नहीं किया कि ये किसकी प्रॉपर्टी है, तो वो 403 में डिसऑनेस्ट डिसएप्रोप्रिएशन आएगा। 403 आईपीसी। Abduction can be committed against, देखिए very famous question, so many times has been asked, any age, but किडनैपिंग जो है आपका वो माइनर्स की जाती है। Now A is the paramour of a Z wife. She gives a valuable property which A knows belongs to her husband Z and to be such property which she has no authority to give. If A still take the property, तो वो कौन सा ऑफेंस करेगा। देखिए ये सीधी सी बात है कि कोई भी प्रॉपर्टी जो आप, जब आप थेफ्ट के इंग्रेडिएंट पढ़ोगे, डिसऑनेस्टली, जब उसको पता है कि वो उसकी नहीं है, फिर भी वो डिस्पोजेस कर रहा है, उसको टेकिंग, उसको ले रहा है, तो विद मेलाफाइड, विद रोंगफुल, क्या बोलते हैं उसको, रोंगफुल जो है लॉस हो रहा है उसके हस्बैंड को, तो आपका ये थेफ्ट के इंग्रेडिएंट है, तो इस हिसाब से ये थेफ्ट है, और करेक्ट ऑप्शन है आपका बी, थेफ्ट। For the offense of a dishonest misappropriation of property, the property should be, this is a very important question, so many times asked, movable property की ही misappropriation हो सकती है। A intentionally pulls up a woman's veil without her consent. He does so knowing that his act is likely to cause fear to annoyance to her. He is guilty of, तो आपका 74 का आपका करेक्ट आंसर है यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स। A, C, and D commit a rape on a B and are convicted by a court of law. Subsequently, A is found guilty of having committed the rape of X also. A is liable to be punished with. देखिए इसमें पनिशमेंट के बारे में बात देख के रखिए कि कैसे पनिशमेंटें चलेंगी। तो imprisonment for a life till natural death, और डेथ जो है उसको अवार्ड किया जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 76, which of the following is are true in the context of a abetment? A says to B, I intend to kill C. B says do as you like, ठीक है। A kills C, B is a guilty of। अब देखिए इसमें उसने जो है कोई परसुएडिंग नहीं की, कोई इंस्टिगेशन नहीं की, कोई अबेटमेंट नहीं की, तो नन ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर है। The offense of adultery is, now I'm again telling you, adultery is not an offense no more, क्योंकि जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो है बोला कि ये जो है ऑफेंस नहीं माना जाएगा। Now A picks up a check on a banker signed by B payable to the bearer but without any sum having been inserted in the check. A fraudulently fills up, ए को जो है, ए ने जो है चेक मिला, चेक जो है उसने वहां पे जो ये नहीं लिखा हुआ था कि ये किसको ये चेक कौन जो है विड्रॉ कर सकता है, तो उसमें जो है ए ने जो है उसमें A fraudulently fills up the check by inserting the sum of, वहां पे सॉरी चेक का अमाउंट नहीं लिखा रखा था, और ए ने जो है वहां पे चेक का अमाउंट लिखा, तो ए क्या होगा आपका। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 78 है उसके अनुसार जो ये इसके जो इंग्रेडिएंट है वो आपके सारे फॉर्जरी में फॉल करते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। इन केस ऑफ अ फ्री फाइट बिटवीन टू पार्टीज, तो आपका नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल टू द ईदर पार्टी, तो करेक्ट ऑप्शन इज योर सी। A takes a camera belonging to B out of the possession of a B without the consent of a B with the intention of keeping it until he gets a reward from B for its restoration. A is a guilty of। देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 80 है ये सो मेनी टाइम ये आस्क, क्योंकि यहाँ पे जो है वो रॉन्गफुल गेन करने की कोशिश कर रहा है, तो ये आपका थेफ्ट आता है।
जब आप देखिए ये जो क्वेश्चन है सारे इलस्ट्रेशन बेस हैं, सिंपल सी बात है, बेयर एक्ट को पढ़ो, बेयर एक्ट में आपकी ये सारे इलस्ट्रेशन देख के रखेंगे। अंडर द टोटल मिला के 100 या 150 आपकी बी इलस्ट्रेशन होंगी पूरी आईपीसी में। अगर एक बार आप याद कर लोगे तो आपकी लाइफ टाइम आपके 5 क्वेश्चन आपके आईपीसी के 100% आपके लिए वो डन हो जाएंगे। Under the general principle of a criminal law, a jurisdiction to try a person for an offense depend upon, ये बात करता है आपका प्लेस वेयर अ क्राइम इज कमिटेड विद इन द लोकल एरिया। ये बात कर रहा है कि अगर आपका कहीं पे कोई ऑफेंस होता है तो कौन सा कोर्ट जो है उसकी जुरिस्डिक्शन बनती है उस ऑफेंस को ट्राई करने की। नाउ A finds a government promissory note belonging to Jet bearing a blank endorsement, and knowing that the note belonged to Jet pledge it be the banker as a security for a loan, intending at a future time to restore it to Jet, A has committed an offense of। देखिए इस क्वेश्चन में जो आपका ए ने जो भी काम किया उसने मिस अप्रोप्रिएट करने की कोशिश की विदाउट कि नोइंग दैट द नोट बिलोंग्स टू जेट, उसको पता था कि जेट का है, वो जेट को रिटर्न कर सकता था, फिर भी उसने अपने रॉन्गफुल गेन करने के लिए ये सारी बात की। तो डिसऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी जो 403 का ऑफेंस जो है उसका बनता है। Which of the following is a ceremony without the performance of the which a Hindu marriage is considered null and void? तो 83 का आपका करेक्ट ऑप्शन है नॉन ऑफ द बीच ऑफ द फ्लोइंग इज अ सेरेमनी विदाउट द परफॉर्मेंस ऑफ बीच अ हिंदू मैरिज कंसीडर, इसके बिना जो है आपकी नल एंड वॉइड। तो ये जो है ये बीच ऑफ द फ्लोइंग इज अ सेरेमनी विदाउट द परफॉर्मेंस ऑफ बीच हिंदू मैरिज कंसीडर, सप्तापदी इज अ राइट आंसर। यहाँ पे सप्तापदी इज योर राइट आंसर। For the declaration to qualify as a ground for a divorce under the Hindu Marriage Act, intention to desert is, for a desertion to qualify a ground for a divorce under the Hindu Marriage Act, intention to desert is, तो इसका जो है 84 का करेक्ट आंसर आपका नेसेसरी कंडीशन है आपकी ये, ठीक है। These are the some statement based question, इसके लिए कुछ नहीं, आपका थोड़ा सा आपको डीप नॉलेज होना चाहिए। ये आपका 85 का ये मैंने सोल्व करके रखा हुआ क्वेश्चन पेपर, 85 का आंसर है आपका ए, ओनली स्टेटमेंट वन इज ट्रू। इज इस्लामिक लॉ a bequest to and here, तो 86 का आपका करेक्ट आंसर है आपका बी, can be made subject to the consent of other here। Under the dissolution of a Muslim Marriage Act, a woman can seek a divorce from her husband। 87 देखिए इसमें ग्राउंड है, दोनों ग्राउंड्स में, जब ही इज इम्पोर्टेंट हो या इम्पोर्टेंट आफ्टर मैरिज। Agnet is a person who is related by blood or adoption। very starting is a definition portion कि agnet कौन होते हैं और cognate कौन होते हैं, ठीक है। तो agnet आपके आगे जो होली थ्रू जो है मेल के आते हैं, ठीक है, ना कि फीमेल्स के। अंडर सेक्शन 20 ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, राइट ऑफ अ चाइल्ड बोर्न इन अ जस्टो मैट्रिमोनिया हैव ए रेफरेंस टू, देखिए ये बात करता है मोमेंट ऑफ अ कंसेप्शन। तो correct answer is your A। Now under section 20 of the Hindu Adoption and Maintenance Act 1956, a Hindu is bound to maintain, देखिए सेक्शन 90 जो है आपका, ये उसमें जो है आपके एज्ड पेरेंट, इलेजिटिमेट चिल्ड्रन, लेजिटिमेट, बात करता है डिपेंडेंट, जो आपके डिपेंडेंट होते हैं उन सबको मेंटेन करने की लीगल ड्यूटी बनती है। Which of the following disentitle a Hindu woman from the right to maintenance and separate residence from her husband? कौन सी, अगर वो जो हिंदू वुमेन जो है कौन सा ऐसा काम कर देगी जिससे कि उसको जो है ये मेंटेनेंस जो है नहीं मिलेगी। तो 91 का आपका, जैसे अगर उसने कन्वर्जन कर लिया या वन चेस्ट हो गई या वो उसने दोबारा से शादी कर ली, तो ऑल ऑफ द अबव। नाउ दिस इज अगेन, तो 92 का आई टेल यू आंसर, both the statements are correct and a statement to justified statement। The doctrine of a colorable legislation, देखिए ये कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ अ कलरेबल लेजिस्लेशन का अर्थ है द इंटेंशन बिहाइंड एवरी लेजिस्लेशन शुड बी क्लियर, मैच द फॉलोइंग करेक्टली। ये जो 94 है इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर है आपका बी, ठीक है। कि ये देखिए केस कब कब आए थे आपका, केशवानंदा भारती केस जो है आपका 1973 का है,
नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण जो है आपका, ये 1975 का केस है। मिनेर्वा मिल जो केस है ये आपका 1980 का है। स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस बाल मुकुंद शाह, ये आपका 2000। These all are the very very important case. Before attempting any question, any judiciary exam where the constitution is asked in exam, then you have to go through these cases, like the constitution as the landmark cases. The pardoning power given the president of India under Article 72 of the constitution can be exercised. 95 का correct answer है, only after the trial and on the sentence of the conviction. ठीक है. The informance of the directed principle of a state policy primarily depend upon, देखिए ये किस पे डिपेंड करती है, ये आपका जो रिसोर्स अवेलेबल है, किसके पास गवर्नमेंट का रिसोर्स नहीं हो गया तो कहाँ से वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो जो है नई पॉलिसीज बनाएगी। उन पॉलिसीज को डायरेक्ट करने के लिए ही आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ अ स्टेट पॉलिसी, ये दीज आर द प्रिंसिपल जिनके बेस पे जो है आपकी सरकार पॉलिसी बनाती है। सॉवरेनिटी अंडर कॉन्स्टिट्यूशन बिलोंग्स टू, देखिए 97 का आपका करेक्ट आंसर है टू द पीपल। The power of the parliament to form a new state or alternation of an area and a boundary is drawn from, correct option, correct answer है आपका क्वेश्चन नंबर 98 का C, the constitution after the article 246. Now the question number 99, the power of the president of India to issue an ordinance is executive power. So many times जो है ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, फिर भी ये पूछा जा रहा है, ये जो आपकी एक लेजिस्लेटिव पावर है किसके पास, प्रेसिडेंट के पास। No person can be dismissed or removed from a service or reduced in a rank without holding an inquiry on the ground of a conduct which has led to his conviction on a criminal charge if, देखिए none of the above जो है ये कंडीशन आ रही है, क्योंकि ये कोई भी कंडीशन जो है सेटिस्फाई नहीं करती है एज पर द क्वेश्चन। Why is the year 1952 important in Indian history? ये सम आपके जीके के क्वेश्चन आ गए, तो you can go through this question. These are the simple GK question. Guys, if you are watching me and if you are listening me, then please comment. I will make a video, and I have a very good material regarding the judiciary exam or judiciary exam in which general knowledge has asked, and I have a detailed book and notes on that particular topic. If you want कि मैं अगर मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज आप जो है मुझे इनबॉक्स में कमेंट करें। So this is all about the Punjab Judiciary exam, Punjab Judiciary P exam. Thank you. Keep watching. It's a series. Next I will upload the UP or maybe Haryana. तो प्लीज और राजस्थान, इनमें से किसी भी एक स्टेट का मैं चूज करूंगा, तो प्लीज कमेंट मी इफ यू वांट एनी क्वेश्चन की जिसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाई जाए।